चलिए देखिए, डीपीएस फर्स्ट, डीपीएस कौन सा? फर्स्ट। कौन सा बोल रहे हैं? 5 का 4। चलिए देखिए, 5 का 4 देखिए, -x² प्लस 5x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही है, यही है ना? क्या करना है इसमें? x का वैल्यू कैलकुलेट करना। क्या करना है? x का वैल्यू कैलकुलेट करना। सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे? इक्वेशन में। कैसे बदलते हैं इक्वेशन में? तो देख लीजिए, जहां इनइक्वलिटी का साइन है बाकी सब रहने दीजिए। -x² प्लस 5x -4, यहाँ पे क्या कर देंगे? इक्वल टू, ये किस में चेंज हो गया? इक्वेशन में। अब आगे क्या करेंगे? x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए करिए, माइनस से इसमें गुना कर दीजिए। x² -5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना निकलेगा? क्या फार्मूला लगा दें या इसको फैक्टर में तोड़ देते हैं? क्या क्या तोड़े? -4x और एक दूसरा -x, -4x -x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐसा ब्रेक किया गया, दोनों का सम कितना है ना? अब इसमें देखिए तो कुछ कॉमन है, x। क्या मिला? इस दोनों में क्या कॉमन लिया जाए? -1 लीजिए, क्या मिलेगा? चलिए अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या है? x -4। क्या बचेगा? यहां तक आ गया। अब 0 कर दीजिए इक्वल। इसको 0 करेंगे तो कितना? x बराबर 4, और इसको 0 करेंगे तो 1। यहां तक आया समझ में? सबसे पहले क्या कर लिए? इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। ऐसा इनइक्वलिटी है, इसको जहां इनइक्वलिटी है उसको क्या कर दीजिए? इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद x का वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं, अब उसके बाद x का वैल्यू अब निकाल लिए। अब क्या करेंगे? साइन स्कीम लिखेंगे। नहीं, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? जब आगे रिपीट होगा तो नहीं, क्योंकि जब पुराना चीज है तो पढ़ेंगे तब नहीं समझ में आएगा। अब इसका हम साइन स्कीम लिखने जा रहे हैं। किसका? इसका। चलिए इसमें पुट करने जा रहे हैं। किसका वैल्यू पुट करने जा रहा है? x बराबर 0 पुट करने जा रहा है। किसमें? इसमें। इन -x² प्लस 5x माइनस, है ना? इसमें पुट कीजिए। किसका वैल्यू? x बराबर 0 रखिए, तो यहाँ 0 रखेंगे क्या मिलेगा? यहाँ रखेंगे तो, यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो रखाएगा ही नहीं। कितना आ गया? -4। अब इसका साइन बतला दीजिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। अब देखिए साइन स्कीम लिखने जा रहा है। कैसे साइन स्कीम लिखाता है? ये है आपका नंबर सिस्टम, ये है आपका नंबर सिस्टम। x का 2 वैल्यू था, क्या क्या था? यही था 1 और 4। रख दीजिए, x बराबर 1 यहाँ रख दीजिए और x बराबर 4 यहाँ रख दीजिए। रख दिए। अब x बराबर आप 0 रख रहे थे, x बराबर 0 है कहाँ पे? यहाँ पे है या यहाँ पे है?
कहाँ पे है x बराबर 0? यहाँ है, यहाँ पे है। तो हम करने जा रहे हैं पुट x बराबर 0। x बराबर 0 पुट किए थे, उसका साइन क्या आया था? नेगेटिव आया है। चलिए, तो इस इंटरवल के सामने इसके ऊपर क्या लिख दे रहा है? नेगेटिव। एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल ये। नेगेटिव के बाद अल्टरनेट होता है क्या? और पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट होता है क्या? नेगेटिव। एक्स का 2 वैल्यू रखें तो 3 इंटरवल मिला, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। एक में साइन जो हो गया, मान लिया नेगेटिव आया, तो उसके बाद वाला में पॉजिटिव। अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। ये जो फिगर बना, डायग्राम बना, स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं हम लोग साइन स्कीम। अब आंसर लिखने जा रहा है। क्वेश्चन हमारा याद है क्या था? तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा। ये था -x² प्लस 5x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही था ना? हम लोग इसका साइन स्कीम लिखे। किसका साइन स्कीम लिखे? इसका। ये क्या है जिसका साइन स्कीम लिखा गया है? वो क्या है? 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से क्या है? बड़ा है। और 0 से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 0 से बड़ा पॉजिटिव। पॉजिटिव खोजिए, अब कहाँ है? पॉजिटिव दिख रहा है कहीं? तो अब आंसर लिखने जा रहा है। लास्ट में क्या लिखने जा रहा है? आंसर। चलिए देखिए आंसर कैसे लिख रहा है। पॉजिटिव है हमारा यहां से लेके यहां तक। 1 से लेके कहां तक? उसको लिखते कैसे? 1 से लेकर कहां तक? नहीं, लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं 1 से लेके कहां तक? 4 तक। उसको लिखते कितना कैसे हैं? तो देखिए 1 से बड़ा और 4 से छोटा। 1 से बड़ा और 4 से छोटा। क्या इक्वल का भी साइन है? इक्वल का साइन है, तो यहां भी इक्वल का साइन यूज करेंगे। और ये है आंसर। फाइनल आंसर किया है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। मैथ से डरना नहीं है। जो बायो वाले हैं तो मैथ से नहीं डरना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैथ यहीं सिर्फ मिलेगा, फिजिक्स से में नहीं। बाकी तो मैथ कहीं मिलेगा? मैथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और जितना थोड़ा बहुत इतना ही मैथ पढ़ाया जाएगा इसमें है, जो जितना डीपीएस है इसको कर लेना है थोड़ा सा।
चेंज करें पेज। चलिए और कौन सा पूछ रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, देखिए क्या है। डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या। ए कार ट्रेवल 25 kilometers an hour faster than a bus for a journey of 500 kilometers। चलिए एक जर्नी है कितना किलोमीटर का? 500 किलोमीटर का। कहां से कहां है कुछ दिया नहीं है। मान लेते हैं ए से क्या है, बी है। 500 किलोमीटर चलना है। बोला जा रहा है एक कार है जिसका वेलोसिटी या स्पीड 25 किलोमीटर ज्यादा है किससे? बस से। तो एक कार है और एक क्या है? बस है। कौन ज्यादा फास्ट चलेगा, कार या बस? कार। अब मान लेने जा रहा है, क्या मान लेने जा रहा है? इसका वेलोसिटी, बस का वेलोसिटी मान लेने जा रहा है। कितना? तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कार का वेलोसिटी बस से ज्यादा है। कितना? 25 किलोमीटर एक आवर में ज्यादा है। अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर तो उसका कितना हो गया? x + 25। द बस टेक्स 10 आवर मोर देन द कार। बस को ज्यादा टाइम लगेगा ए से बी तक जाने में। किसको ज्यादा टाइम लगेगा? बस को। कितना ज्यादा टाइम लगेगा? 10 आवर मोर लगेगा। 10 घंटा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। चलिए तो अब देखिए लिखते हैं। TC ये है टाइम टेकन बाई कार। टाइम बराबर सुने हैं? नहीं, ये फार्मूला देखिए आप सुने होंगे। S बराबर VT सुने हैं? S बराबर VT कब सुने हैं ये फार्मूला? ये फार्मूला सुने हैं कि ये फार्मूला सुने हैं? कोई सुने हैं तो बतलाइएगा। S बराबर UT या S बराबर VT कोई सुने हैं? नहीं सुने हैं तो नहीं बतलाना है, बोलना है कि नहीं सर नहीं सुने। क्या सुने हैं कि नहीं सुने? नहीं सुने तो मिटा दे रहे। मतलब जो रहेगा सही सही बोलिएगा तब तो पता चलेगा ना। नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में क्या पढ़ाई खराब हुआ है? नहीं हुआ है ना बहुत सारा, या नहीं याद है तो बोलना है सीधा। चलिए देखिए, सबका ऑप्शन है, सबका उपाय है, समझ रहे हैं? जितना भी चीज है सबका ऑप्शन है। नहीं, लेकिन जैसा रिप्ले कीजिएगा उसी तरीके से। नहीं, अब आइए देखिए कैसे। ये फार्मूला देखिए तो सुने हैं।
सुने हैं सब लोग? एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्टेंस। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम है। प्लस ए क्या है? एक्सीलरेशन। और टी तो टाइम है नहीं। अब देखिए, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या मान लें? 0, तो एस बराबर क्या मिल जाएगा? मिल गया, बाकी तो 0 नहीं। तो यही फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ यूज होता है? जहां कोई मास व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वहां पे। जहां कोई मास कैसे चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। और जहां कोई, ये फार्मूला कहाँ यूज होता है? ये फार्मूला कहाँ यूज करते हैं? जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। जहां एक्सीलरेशन होगा लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वहां पे फार्मूला यूज कर होगा नहीं। तो धीरे धीरे सीखना है, बहुत सारा चीज सीखना है, ठीक है ना? बस नहीं, सब्जेक्ट लेकिन इंटरेस्ट आना चाहिए, समझ में आना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए नहीं। तो यही फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। एस बराबर क्या यूज करने जा रहे हैं अभी? टी बराबर कितना होगा बोलिए? एस वाई भी लिख सकते हैं नहीं। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुना टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ऐसा तो लिख सकते हैं ना। वेलोसिटी किसका? कार का। डिस्टेंस कितना है? और वेलोसिटी कितना? कार का कितना है? x प्लस 25। आ रहा है समझ में यहाँ तक? आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, यही लिख देते हैं। लेट अस वेलोसिटी ऑफ बस इज कितना? x किलोमीटर बराबर। मान ले रहे हैं कि वेलोसिटी जो बस का है वो कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ कार कितना होगा? x प्लस कितना? 25। ये तो टाइम निकल गया उसका। अब टाइम निकालिए तो उसका, किसका? बस का। ये है टाइम टेकन बाई बस। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना? बस का वेलोसिटी कितना है? x। यही है। तो इसको इतना टाइम लगा, किसको? कार को। इसको इतना टाइम लगा, किसको? बस को। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में बस का ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लगेगा? 10 घंटा ज्यादा लगेगा। तो आगे लिखने जा रहा है। चलिए इसको लिए यहाँ तक लिखिए, तो तब आगे चलता है।
चलिए चेंज करें पेज। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन किसका टाइम ज्यादा लगेगा, बस का। किससे ज्यादा लगेगा, कार से। कितना ज्यादा लगेगा, 10 आवर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस का, आप ऐसे भी समझते हैं, जानते भी है नहीं, बस का ज्यादा टाइम लगेगा, तो बस का टाइम ज्यादा लगेगा किससे, कार से। कितना, 10 आवर। अब इसका वैल्यू रखिए, किसका, बस का। कितना था, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, कितना, यही था, माइनस। अब इसका वैल्यू रखिए, डिवाइडेड बाई, इक्वल टू, कोई दिक्कत, 1 0 कैंसिल कर दें, कर देते हैं कैंसिल। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, या 50 को कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन लेते हैं, 50 ले ले कॉमन। क्या मिलेगा, माइनस, यहां तक ठीक है। अब एलसीएम ले, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 50 कितना, नीचे x गुना x प्लस 25, ये इधर आ जाएगा, x प्लस 25 माइनस ये इधर आ जाएगा, और ये, चलिए कोई कैंसिल भी होगा, कैंसिल कर दीजिए। x क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 50 गुना 25 बचेगा, 50 गुना 25। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इक्वल क्या आएगा, चलिए अब करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये इसको गुना कीजिए, कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, इसको गुना नीचे वाले से, इसको गुना इससे, इसको गुना करिए, एक्स स्क्वायर प्लस, तो हमको निकालना क्या था, क्या निकालना था, फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड द बस। कार का स्पीड निकालना है, बस का स्पीड निकालना। कार का स्पीड कितना है, बस का स्पीड कितना है, एक्स निकल जाएगा तो वैल्यू आंसर, एक्स निकल जाएगा तो एक्स प्लस 25 आंसर। चलिए अब देखिए, तो सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, आगे क्या लिखे, माइनस, इक्वल, तब एक्स का वैल्यू निकालना है, 2 फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या क्या करें, इसको लिखने जा रहे हैं, बीच वाले को देखिए, क्या ये तो हो गया एक्स स्क्वायर ना, बीच वाला 25x को लिखने जा रहे हैं 50x माइनस 25 हो गया। दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, यही ना। चलिए पहले वाले में कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए। पहले वाले में क्या कॉमन है, x, क्या मिला, इसमें क्या कॉमन है, माइनस 25, क्या मिलेगा, x प्लस 50 बराबर कितना। अब दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, x प्लस 50 कॉमन ले लिए तो मिला क्या, x माइनस,
चलिए लिखिए आंसर। चलिए अब इक्वल कीजिए, क्या मिल रहा है? एक्स का वैल्यू कितना? -50 एंड 25। करें, चेंज करें पेज। एक्स बराबर -50 और 25। एक्स इज इक्वल टू -25, माइनस कितना था? 50 ना, -50 और 25, यही आ गया। इतना क्या? किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ आंसर लिखने जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बस कितना है? एक्स। एक्स का वैल्यू कौन चलेगा, ये ले या ये ले? नेगेटिव होता है किसी का स्पीड? क्या बस पीछे नहीं चलता? बस को देखे हैं क्या? पीछे पीछे नहीं चल सकता? थोड़ा बहुत चलेगा ना, इतना स्पीड से थोड़े ना दौड़ेगा पीछे, नहीं। चलिए तो ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। एक्स बराबर कितना वैल्यू आ गया? यूनिट बोलिए, पर आवर। उसके बाद बोलिए वेलोसिटी ऑफ कार कितना? एक्स प्लस 25। एक्स का वैल्यू रख दीजिए कितना? 25 प्लस कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए आ गया समझ में, यही आंसर।
चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। इसमें दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेशन। सीरीज पढ़ने जा रहा है नहीं, तो देखिए पहले से कहाँ मिले हुए हैं इससे या नहीं मिले हुए हैं। लिखने जा रहे हैं 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा बतला सकते हैं? नेक्स्ट कितना? 5। यहाँ कितना? यहाँ आगे 8। नहीं, कितना से इंक्रीज करते जा रहा है? 1 से, एक एक बढ़ते जा रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। 1 3 5 7। चलिए बतलाइए। क्या यहाँ, 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 यहाँ कितना से इंक्रीज करते जा रहा है? 2 से। नहीं, तीसरा आइए देखिए। 1 4 9 16। चलिए बतलाइए। यहाँ क्या लिख दें? यहाँ क्या लिख दें? यहाँ क्या लिख दें? यही होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर है। नहीं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं? सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, या सीरीज बोलते हैं या प्रोग्रेशन बोलते हैं। मिला था ऐसा पहले कभी? मिला था? मिला ही होगा। चलिए लिख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। टाइप ऑफ द प्रोग्रेशन। पहले का क्या नाम है? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन।
शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी। दूसरे का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपी। तीसरे का क्या नाम है? हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। इसका क्या नाम है? एच पी। चलिए लिखिए। चलिए अब एक एक करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एपी के बारे में। चलिए अब एपी को पहचानेंगे कैसे? एपी को कैसे पहचानेंगे? सीरीज तो अभी देखे थे ना। ये है पहला टर्म, पहला टर्म बोलते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, नहीं इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। एक से दूसरा में कितना बढ़ रहा है? डी। दूसरा से तीसरा में कितना बढ़ रहा है? तो सेम अमाउंट से या तो बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा। घटते भी जा सकता है, नहीं? अगर डी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज करते जाएगा ना। तो यही है, तो यही है एपी। चलिए इसको क्या बोलते हैं? ए को फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है। क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? दूसरा टर्म। क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। दूसरा टर्म कितना है? जिसको क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म। तीसरा टर्म कितना है? 2D है ना। चलिए अब एक और टर्म है, एक है डी। तो क्या है डी? दूसरा टर्म में पहला टर्म घटाइए, क्या मिलेगा? वही मिलेगा। मिलेगा? घटा के देखिए। दूसरा टर्म में पहला टर्म घटाइए, तीसरा टर्म में दूसरा टर्म घटाइए, मिलेगा? इसी का नाम क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को ओनली क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कितना से बढ़ते जा रहा है? चलिए लिखिए तो।
चलिए अब लिखने जा रहे हैं एनमा टर्म। ये कौन सा था? पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, इस तरीके से कौन सा? nth टर्म, एनमा टर्म। tn कौन होगा? nth टर्म। एनमा टर्म के लिए फार्मूला क्या होगा? यही होगा। अब रखिए तो n बराबर 0 रख सकते हैं। n बराबर 0 रखिएगा तो ये क्या, ये 0 तो होगा नहीं, 0 टर्म तो होता नहीं है, पहला टर्म होगा। n बराबर 1 रख दीजिए तो ये क्या मिलेगा? t1। कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। n बराबर रखिए, कितना रखना है? 1 रखिए तो इसमें n बराबर 1 रखिए, कितना मिलेगा? a। और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 माइनस 1 0, तो a प्लस 0। n बराबर 2 रख देंगे तो क्या मिलेगा? कौन सा टर्म? दूसरा टर्म। चलिए n बराबर रखिए तो 2, कितना मिलेगा? a प्लस 2 माइनस 1, कितना हो गया? 1। अब 1 गुना d, दूसरा टर्म। नहीं, इस तरीके से n बराबर 3 रखिएगा, तीसरा टर्म। n बराबर n रखिएगा, nमा टर्म। आया समझ में? तो ये हो गया nमा टर्म। अब आइए देखिए एक फार्मूला और है जिसको समझ सकते हैं। जोड़ना है, किसको जोड़ना है? पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस कहां तक? अप टू nth टर्म। क्या करना है? जोड़ना। क्या जोड़ना है तो देख सकते हैं। नहीं, इसको जोड़ना है, फार्मूला है। कहां तक? n टर्म को जोड़ना है। अब इसके लिए देखिए फार्मूला लिखने जा रहा है। एस एन के लिए फार्मूला होता है, क्या है फार्मूला? n/2 गुना 2a प्लस ये है फार्मूला। फार्मूला याद रखना पड़ेगा। नहीं, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। a क्या है? पहला टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब इसी का एक और फार्मूला होता है कुछ ऐसा, एस एन बराबर होता है n/2। पहला टर्म प्लस nमा टर्म, दोनों को जोड़ के देखिए। पहला टर्म a और nमा टर्म, दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही मिलेगा। तो ये फार्मूला है nमा टर्म के लिए।
चलिए हो गया। डीपीएस निकालिए तो, डीपीएस सेकंड। अब इसमें बनाइए, सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, ए बी सी डी, चारों बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1, डीपीएस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट है, ए बी सी डी, चारों बना के दिखाइए।